हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे कस्टमर को हम लोग री रेंडर कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर यूज़ फेच .js में आप यहाँ पर ओपन कस्टमर को देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ऑलरेडी हम लोग ने टेस्ट केस लिखा है, जहाँ पर हम लोग URL जो पास करते हैं उस पर API कॉल जाता है। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि यूज़ इफेक्ट में हमने वो URL इधर पास भी किया है। तो ये कस्टमर का ये फंक्शनैलिटी भी है कि अगर जैसे URL अगर आप कोई और पास करते हो तब भी ये कंपोनेंट API कॉल करना चाहिए। इनिशियली माउंट पे तो करेगा, पर उसके बाद में जब वो चेंज होता है उसके बाद में भी ये बेसिकली URL चेंज जो है वो ये बेसिकली डिटेक्ट करना चाहिए और फिर से API कॉल करना चाहिए, राइट। तो ये हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग ने ये तो देख लिया कि यहाँ पर हम लोग ने यूज़ फेच को यहाँ पर पास किया, राइट। उसमें URL पास किया, हम लोग ने वेट किया डेटा अपडेट का और हम लोगों को मिल गया। पर यहाँ पर हम लोग ये टेस्ट कैसा करें कि अगर ये URL चेंज हो रहा है तो फिर से यूज़ फेच कस्टम होकर API कॉल करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो बेसिकली एक नया टेस्ट केस यहाँ पर लिख के जानेंगे और मैं उस टेस्ट केस का यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ, व्हेन URL इज चेंज मेक API कॉल टू चेंज्ड एंड पॉइंट। ओके, सो बेसिकली ये सिनेरियो हम लोग को यहाँ पर टेस्ट करना है, ऑलराइट। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज एज इज ही रहेगा यहाँ पर, और इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग यहाँ पर URL पास किए, ओके, और वेट करें उसका अपडेट होने का, ठीक है। पर यहाँ पर हम लोगों को क्योंकि एक बार पास नहीं करना है, हम लोग को इसको री रेंडर भी करना है, तो उसके लिए यहाँ पर रेंडर हुक में आप यहाँ देखेंगे कि ये रेंडर हुक में पहला पैरामीटर हमने ये पास किया है। दूसरा आपको यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, इस पे इनिशियल प्रॉप्स करके एक की रहेगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पर पास करोगे, ठीक है, इस इनिशियल प्रॉप्स को उस रेंडर हुक के या कॉलबैक फंक्शन में वो मिल जाएगा। सो लेट सपोज यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ जिस पे URL होगा, ओके, और उसमें हम लोग यहाँ पर टू डू URL इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर रेंडर हुक के अंदर ये जो कॉलबैक है, अंदर जो यहाँ पर कॉलबैक हम लोग ने पास किया हुआ है ये वाला, उसमें इनिशियल प्रॉप्स में जो हम लोग देते हैं वो उसको यहाँ पर पैरामीटर से मिलता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर टू डू URL यहाँ पर बाहर से एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उसको यहाँ पर अब इस फंक्शन से मिलेगा, URL हम लोगों को पैरामीटर में मिलेगा और वो मैं यहाँ पर अभी पास कर दूँगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है तो डोंट वरी, बिकॉज हम लोग बेसिकली क्या किए हैं कि रेंडर हुक को यहाँ पर एक और पैरामीटर होता है, ओके, और उसमें इनिशियल प्रॉप्स करके की होता है। तो जो भी आप यहाँ पर पास करोगे वो उसको यहाँ पर पैरामीटर में जो कॉलबैक फंक्शन हमने यहाँ पर दिया हुआ है, राइट, ये अंदर वाला ये जो कॉलबैक फंक्शन था इसके यहाँ पर पैरामीटर में यहाँ पर उसको URL मिलेगा और वो हम लोग यहाँ पर यूज़ फेच को पास करते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि जब हम लोग इनिशियली तो ये रेंडर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में अगर हम लोग को री रेंडर करना है तो यहाँ पर एक री रेंडर करके यहाँ पर एक फंक्शन होता है, ओके, इसमें मैं जो चीज़ पास करूँगा वो यहाँ पर इसको पैरामीटर में मिलेगा और ये फेच जो है फिर से री रेंडर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे कि यहाँ पर मुझे री रेंडर कॉल करना पड़ेगा, ओके, और री रेंडर में मैं जो भी चीज़ यहाँ पर पास करूँगा वो बेसिकली यहाँ पर ऐसा पैरामीटर में जैसे पास किया वैसा उसको यहाँ पर मिलेगा और ये यूज़ फेच फिर से री रेंडर होगा। तो यहाँ पर मैं URL पास करता हूँ और ये URL वही होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा जैसे हम लोग ने टू डूज़ के लिए किया है। तो मैं इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोस्ट URL और यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर मैं पोस्ट इस तरीके से लिख लेता हूँ, ओके। और ये पोस्ट URL जो है यहाँ पर अभी मैं इसको यहाँ पर URL में मैं वो पास कर दूँगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हम लोग वेट कर रहे थे अपडेट का, वो इनिशियली जो माउंट पे API कॉल जाता है उसका अपडेट कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हम लोग ने री रेंडर किया है तो इसके लिए भी हम लोगों को अपडेट का वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं एक और बार इधर असिंक इधर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर इनिशियली माउंट पे जो API कॉल जा रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। इसको री रेंडर कॉल करने के बाद इसका API कॉल रिजॉल्व हुआ है नहीं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट लिखता हूँ, एक्सपेक्ट रिजल्ट डॉट करंट डॉट डेटा, यहाँ पर अंदर टू मैच इनलाइन स्नैपशॉट। बस मैंने इधर अवेट यूज़ किया तो मुझे इधर सिंग ऐड करना पड़ेगा, वो मैं इधर ऐड कर लेता हूँ क्विकली, राइट, और फिर से सेव करता हूँ, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं अभी हाँ जो अंदर डेटा काफ़ी सारा इधर आ गया, राइट। जो बेसिकली ये है कि यहाँ पर एक्चुअल API कॉल गया है, ठीक है, जो हम लोगों को नहीं करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसके लिए भी वही सेम तरीके से मॉक कर रहा था जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो इस यहाँ पर ये जो मॉक एंड पॉइंट जहाँ रजिस्टर कर रहे हैं मैं यहाँ पर एक और इधर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर पोस्ट URL इधर ऐड कर दूँगा सिंपली,
और यहाँ जो वैल्यू जो पास करनी की है मुझे, मैं सिंपली यहाँ जो एक डेटा आ रहा है राइट, इनमें से ही कोई एक ऑब्जेक्ट मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज ये ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा ओके, और बस एक ही ऑब्जेक्ट रहे तो भी चलेगा राइट। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। और राइट, तो हम लोग ने अभी इसको रजिस्टर कर लिया है, तो अभी वो रीफेच जो हो रहा है वो इस एंड पॉइंट पर जाएगा और हम लोगों को एरे में एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिलेगा। तो अब जब ये री रेंडर होगा आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर चेंजेस बताएगा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पहला वैल्यू जो है चेंज हुआ है, जो हम लोग ने यहाँ पर पास किया वो इसकी जगह पे आया है। अब मैं सिंपली यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ बताएगा कि इंस्पेक्ट योर कोड चेंजेस प्रेस U to अपडेट। तो यहाँ पर मैं अपडेट कर लेता हूँ और आप यहाँ पर देखोगे कि अभी यहाँ पर पूरा लिस्ट नहीं रहेगा, उसके बजाय यहाँ पर एक ही एरे उसमें एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा जो हम लोगों ने ऊपर पास किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कस्टम हुक को री रेंडर कर सकते हैं। एक री रेंडर मेथड यहाँ पर होता है जो रेंडर हुक रिटर्न करता है, उसको आप कॉल कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको यहाँ पर सर्टेन चीज़ें करनी पड़ती है जो हम लोगों ने किया है कि डायरेक्टली आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते। इंस्टेड आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास करें सेकेंड पैरामीटर में रेंडर हुक के, उसमें इनिशियल प्रॉप्स करके एक की है, उसमें जो भी चीज़ आप पास करोगे वो यहाँ पर इस कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पर मिल जाएगा और हम लोग उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो इनिशियली हम लोग ने टू डू URL पास किया है और जब स्टेट अपडेट हो जाता है उसके बाद में हम लोग ने इसको री रेंडर कॉल करके जो यहाँ पर पास करेंगे वो यहाँ पर वापस इसे मिलेगा और फिर से हम लोग उसको री रेंडर हो जाएगा। तो इस बार इनिशियली और टू डू URL से हो रहा है और फिर उसी URL को हम लोग यहाँ पर पोस्ट URL में चेंज कर दे रहे हैं। तो हमारा अगर यूज फेच प्रॉपर चल रहा है तो डिटेक्ट करेगा कि URL चेंज हुआ है और उसको रिफ्रेश करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वेट कर रहे हैं हम लोग वो इस एंड पॉइंट पे API कॉल जाने का वेट कर रहे हैं और जैसे ही वो रिजॉल्व होता है उसका डेटा हम लोग यहाँ पर असर्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर किया है राइट। और यहाँ पर हम लोग ने जैसे पहले टू डू URL को मॉक किया था वैसे हम लोगों ने पोस्ट URL को भी यहाँ पर मॉक कर लिया। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पर सीखा रहेगा किस तरीके से आप प्रॉप्स चेंज कर सकते हैं कस्टम हुक में, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जहाँ पर हम लोग कस्टम हुक को किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट के साथ टेस्ट कर सकते हैं